उम्मीद जगा दी है। यह पहली बार है जब इतनी स्पष्टता के साथ यह बताया जा रहा है कि आने वाले महीनों में पेंशन और सेवा शर्तों के क्षेत्र में किन किन ठोस बदलावों की उम्मीद की जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सिर्फ खोखले वादे नहीं रह गए हैं। इन मांगों पर गठित विशेष समितियों ने सक्रिय रूप से काम करना शुरू कर दिया है और कई मुद्दों को तर्कसंगत और लागू करने योग्य पाया है। यही वह महत्वपूर्ण मोड़ है जहां से वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत होने वाली है। आइए अब हम विस्तार से उन सभी पहलुओं को समझते हैं जो आपके और आपके परिवार के भविष्य से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहला और अत्यंत जरूरी मुद्दा है कम्यूटेशन रिकवरी अवधि में संभावित कमी का। वर्तमान व्यवस्था के तहत जब कोई पेंशन भोगी अपनी ग्रेच्युटी का एक हिस्सा अग्रिम रूप में लेता है तो उस राशि की कटौती उसकी मासिक पेंशन से लगभग 15 वर्षों तक की जाती है। यह एक लंबी अवधि है जिसके दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिसके लिए पेंशन ही आय का एकमात्र स्रोत है, पर लगातार आर्थिक दबाव बना रहता है। हर महीने पेंशन से होने वाली यह कटौती उसकी वित्तीय स्वतंत्रता को सीमित कर देती है। कल्पना कीजिए सेवानिवृत्ति के बाद के यह बहुमूल्य वर्ष जो स्वास्थ्य और सुकून के लिए होने चाहिए, वे इस तरह के वित्तीय बोझ से दबे रहें। लेकिन अब इस स्थिति में बदलाव की एक मजबूत संभावना उभर कर सामने आ रही है। प्रशासनिक स्तर पर चल रही गहन चर्चाओं में इस रिकवरी अवधि को घटाकर 11 या 12 वर्ष करने पर विचार किया जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह होगा कि लाखों पेंशन भोगियों को 3 से 4 वर्ष पहले ही इस कटौती के बोझ से मुक्ति मिल जाएगी। यह कोई मामूली राहत नहीं है, यह उन वर्षों की पूरी पेंशन का लाभ है जो सीधे तौर पर उनकी जेब में जाएगी। यह अतिरिक्त राशि उनके जीवन स्तर को सुधारने, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हासिल करने या फिर किसी जरूरी जरूरत को पूरा करने में मददगार साबित होगी। यह बदलाव केवल एक आंकड़े में बदलाव नहीं, बल्कि लाखों बुजुर्गों के जीवन में आत्मनिर्भरता और सम्मान लौटाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। दूसरा विषय जो हर पेंशन भोगी के दिल को सीधे तौर पर छूता है वह है पेंशन पर लगने वाले आयकर का। यह सवाल हर मंच, हर बहस और हर चर्चा का केंद्र बना रहता है। तर्क साफ और स्पष्ट है। जब देश के अन्य वर्गों जैसे कि संसद सदस्यों या कुछ विशिष्ट सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन को कर मुक्त रखा जा सकता है तो उस सामान्य कर्मचारी के साथ यह भेदभाव क्यों? उस कर्मचारी जिसने अपने जीवन के 30 से 40 साल एक डेस्क पर एक मशीन के पास या फिर मैदान में काम करते हुए देश की निरंतर सेवा में लगा दिए, उसकी निष्ठा और समर्पण किसी से कम नहीं है। अब इस मांग को लेकर जो वातावरण बना है वह पहले से कहीं ज्यादा अनुकूल और आशाजनक दिखाई दे रहा है। संबंधित समितियों ने यह स्वीकार किया है कि इस मुद्दे पर आम जनता और कर्मचारी संगठनों की ओर से भारी मात्रा में प्रतिक्रियाएं और आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस जनभावना को अब गंभीरता से लिया जा रहा है। इसीलिए यह पूरी उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में पेंशन को पूर्ण रूप से या कम से कम एक उदार सीमा तक कर मुक्त घोषित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय आ सकता है। यह निर्णय केवल आर्थिक राहत का सवाल नहीं होगा, यह उस अनगिनत सेवा, उस समर्पण और उस निष्ठा का सार्वजनिक सम्मान होगा जो एक सामान्य कर्मचारी अपने पूरे करियर में देश के प्रति प्रदर्शित करता है। यह एक न्याय संगत कदम होगा जो सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन में गरिमा और वित्तीय सुरक्षा का आधार प्रदान करेगा। तीसरा और अत्यंत संवेदनशील मामला है निश्चित चिकित्सा भत्ते यानी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस में वृद्धि का। आज के इस दौर में जब अस्पताल का एक साधारण सा बिल भी हजारों रुपए का आ जाता है, दवाइयों की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं और हर छोटे बड़े मेडिकल टेस्ट का खर्च बढ़ता जा रहा है, तो पेंशन भोगियों को मिलने वाला वर्तमान चिकित्सा भत्ता मात्र प्रतीकात्मक रह गया है। यह राशि वास्तविक स्वास्थ्य व्यय के सामने बिल्कुल नगण्य साबित होती है। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है और जिसे नियमित दवाओं और डॉक्टरी परामर्श की आवश्यकता होती है, उसके लिए यह भत्ता अपर्याप्त से भी कम है। इसलिए इस भत्ते को बढ़ाकर कम से कम 5,000 रुपए प्रतिमाह या उससे अधिक करने की मांग लंबे समय से जोर शोर से उठाई जा रही थी। अब सबसे उत्साहवर्धक बात यह है कि संबंधित समिति ने इस मांग को पूरी तरह से तर्कसंगत, न्याय संगत और जायज माना है। इस विषय पर विस्तृत विचार विमर्श हो चुका है और अब इसे लागू करने के व्यावहारिक रास्तों की तलाश की जा रही है। यदि यह बदलाव वास्तव में होता है तो यह सिर्फ एक आंकड़े में बदलाव नहीं होगा, बल्कि लाखों बुजुर्गों और उनके परिवारों के जीवन में सच्ची राहत और सुरक्षा लाने वाला कदम साबित होगा। इससे उन्हें बेहतर गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने में मदद मिलेगी और बीमारी के समय परिवार पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय बोझ में कमी आएगी। यह सेवानिवृत्त जीवन में स्वास्थ्य के प्रति चिंता को कम करेगा और एक सुरक्षित महसूस कराने वाला वातावरण बनाएगा। अब बात करते हैं महंगाई भत्ते यानी डियरनेस अलाउंस की गणना पद्धति की। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का एक बहुत बड़ा वर्ग यह महसूस करता है कि मौजूदा गणना सूत्र वास्तविक महंगाई की मार को पूरी तरह से कवर नहीं कर पाता। बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें जिस तेज गति से बढ़ती हैं, डीए में
होने वाली वृद्धि अक्सर उस गति से मेल नहीं खाती। इस अंतराल के कारण महंगाई भत्ते का वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। लेकिन अब इस असमानता को दूर करने के लिए एक बड़ा और साहसिक कदम उठाए जाने की संभावना दिख रही है। समिति ने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि यदि आवश्यकता महसूस की जाती है तो डीए गणना के संपूर्ण फार्मूले पर पुनर्विचार किया जा सकता है। एक नए, अधिक यथार्थपरक और समसामयिक फार्मूले को अपनाने से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि महंगाई से मिलने वाली राहत वास्तविक जीवन में होने वाले खर्चों के अनुरूप और पर्याप्त हो। इसका मतलब यह होगा कि पेंशन और वेतन में होने वाली यह वृद्धि अधिक प्रभावी और सार्थक साबित होगी। यह कदम केवल आंकड़ों का खेल नहीं होगा, बल्कि लोगों की क्रय शक्ति को बनाए रखने और उनके जीवन स्तर को स्थिर करने की दिशा में एक मजबूत पहल होगी। इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण मांग सामने आई है और वह है डीए के त्रैमासिक समायोजन की। वर्तमान व्यवस्था के तहत महंगाई भत्ते का निर्धारण और समायोजन वर्ष में केवल 2 बार किया जाता है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि बाजार की गतिशीलता इससे कहीं ज्यादा तेज है। वस्तुओं की कीमतें हर महीने, कभी कभी तो हफ्ते दर हफ्ते बदलती रहती हैं। किसी अप्रत्याशित घटना, संकट या आर्थिक उथल पुथल के दौरान तो यह उछाल और भी तीव्र हो जाती है। ऐसे में 6 महीने का लंबा इंतजार करना कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई की मार झेलने के लिए मजबूर कर देता है। इसीलिए डीए को हर 3 महीने पर समायोजित करने का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि राहत अधिक त्वरित और प्रासंगिक मिल सके। इस प्रस्ताव पर भी समिति की प्रतिक्रिया काफी उत्साहवर्धक और सकारात्मक रही है। यदि यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है और लागू हो जाता है तो इसका सीधा लाभ यह होगा कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई की मार से राहत मिलने की आवृत्ति दोगुनी हो जाएगी। यह एक गतिशील, संवेदनशील और आधुनिक दृष्टिकोण होगा जो तेजी से बदलते आर्थिक परिदृश्य के साथ तालमेल बिठाने में सहायक सिद्ध होगा। यह नीति निर्माताओं की उस समझ को दर्शाएगा कि वे आम लोगों की रोजमर्रा की चुनौतियों से अवगत हैं और उन्हें दूर करने के लिए तत्पर हैं। और अब उस मुद्दे की बात जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है, अटके हुए 18 महीने के डीए एरियर्स की। कोविड के उस कठिन और अभूतपूर्व दौर में जब पूरी दुनिया अस्त व्यस्त थी, तब कई वित्तीय निर्णय लिए गए थे। उसी कालखंड में कुछ डीए की किस्तें रोक दी गई थीं। आज उस रोकी गई राशि को प्राप्त करने के लिए देश भर के लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह केवल पैसों का मामला नहीं है, यह न्याय और हक का मामला है। यह मामला अब देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था सर्वोच्च न्यायालय में है। इस मामले की सुनवाई जल्द ही होने वाली है। यदि न्यायालय का निर्णय इन लोगों के पक्ष में आता है तो सैकड़ों करोड़ रुपए की राशि उनके खातों में जारी की जा सकती है। यह राशि सिर्फ आंकड़े नहीं है, यह उस बुजुर्ग माता पिता की महंगी दवाइयों का खर्च है जिनकी बचत खत्म होती जा रही है। यह किसी परिवार के बच्चे की उच्च शिक्षा का सहारा है। यह किसी का घर का किराया चुकाने का जुगाड़ है। यह उस छोटे से सपने को पूरा करने का मौका है जो सेवानिवृत्ति के बाद टाल दिया गया था। इस मामले को देश के कुछ शीर्ष और अनुभवी अधिवक्ताओं द्वारा लड़ा जा रहा है और पूरे देश की निगाहें इस न्यायिक प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं। यह केस न केवल वित्तीय न्याय बल्कि प्रशासनिक नीतियों में मानवीय संवेदनशीलता का भी एक प्रतीक बन गया है। इन सभी बड़े और व्यापक बदलावों के साथ साथ कुछ प्रशासनिक निर्देशों और चेतावनियों पर भी समान रूप से ध्यान देना बेहद जरूरी है। पहला महत्वपूर्ण निर्देश है जीवन प्रमाण पत्र यानी जीवन सर्टिफिकेट जमा करने की समय सीमा के संबंध में। सभी पेंशन भोगियों से अनुरोध है कि वे अपना जीवन प्रमाण पत्र निर्धारित समय सीमा के अंदर जरूर जमा करा दें। यह एक अनिवार्य प्रशासनिक प्रक्रिया है। समय पर यह प्रमाण पत्र जमा नहीं कराने पर पेंशन रोकी जा सकती है, जिससे अनावश्यक कठिनाई और परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इस छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण आवश्यकता को नजरअंदाज ना करें। दूसरी ओर एक समान रूप से गंभीर और जरूरी चेतावनी है साइबर सुरक्षा को लेकर। आजकल बुजुर्गों को विशेष तौर पर लक्षित करके की जाने वाली साइबर धोखाधड़ी के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इन धोखेबाजों की तरकीबें बहुत ही चालाकी भरी होती हैं। वे फोन करके खुद को बैंक अधिकारी, पेंशन कार्यालय का कर्मचारी, सरकारी एजेंसी का प्रतिनिधि या यहां तक कि किसी सहायता कार्यक्रम का अधिकारी बताते हैं। उनका उद्देश्य एक ही होता है, आपसे आपकी निजी और गोपनीय जानकारी हासिल करना। वे आपका नाम, पता, जन्म तिथि, पेंशन खाता नंबर, बैंक खाते का विवरण, डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जानकारी और सबसे खतरनाक वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी मांग सकते हैं। यहां पर हर नागरिक को अत्यधिक सतर्कता बरतनी होगी। यह बात हमेशा याद रखिए, कोई भी वास्तविक बैंक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी या कानूनी प्रतिनिधि कभी भी फोन पर, ईमेल में या मैसेज के जरिए आपसे आपका पासवर्ड, पिन नंबर या ओटीपी नहीं मांगेगा। ओटीपी आपकी सुरक्षा की अंतिम और सबसे मजबूत कड़ी है। साथियों, ये सभी अपडेट आपके और आपके परिवार के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। ऐसे हर अपडेट के लिए हमारे चैनल बोल्ड मैट्रिक्स को अभी सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।